फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शोध संस्थान केंद्र, और ये ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। और ट्रिक भी ऐसे हैं कि बस आपको ठीक है क्वेश्चन देख के आंसर का फील आ जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो लास्ट से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है? देखिए, गन्ना जो होता है, गन्ने की अगर आप शेप देखो, उसकी इमेज को इमेजिन करो, तो गन्ना कुछ कुछ लठ जैसा होता है। लठ यानी लठिया होती है, डंडा होता है। ठीक है, तो गन्ने से आपको याद आया गन्ना किस जैसा होता है? ठीक है, लठ की तरह। लठ यानी लख, लख और लठ में साउंड। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरी ट्रिक से आप ऐसे याद रखते हैं, गन्ना है, गन्ने की फसल से लोग बहुत पैसे कमाते हैं, और भारत में गन्ना एक प्रमुख ठीक है नकदी फसल है, और लोग लाखों रुपए कमाते हैं। यानी उनकी जो पूरा बजट है वो गन्ने के इर्द गिर्द घूमता है, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखते हैं, गन्ने से मिलते हैं लाख रुपए यानी लखनऊ। ठीक है, और लठ से भी याद आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गन्ना प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है ये देखना है हमें। अब गन्ना जो शोध संस्थान था वो तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लठ से लखनऊ। ठीक है, लेकिन प्रजनन केंद्र, ठीक है, तो वो कहाँ है? अब याद रखिए, देखिए गन्ना जो है, गन्ने को हम गन्ना ऐसे लिख सकते हैं ना, गन्ना। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? नन। ठीक है, प्रजनन में भी आ रहा है नन, यानी ठीक है, तो गन्ने का जो नन बना रहा है, नन कौन होती है? नन होती है जो ईसाई धर्म की प्रचारक होती हैं, आपने देखी भी होंगी। ठीक है, तो ये ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बहुत दूर जाते हैं, बहुत बहुत दूर जाके ये प्रसार करते हैं, टूर करते हैं, यानी टूर यानी कोयम्बटूर। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ है? देखिए, आम, अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि 2.5 लाख रुपए किलो के भी आम बिकते हैं। यानी ऐसी वैरायटी भी है जो 2.5 लाख रुपए किलो में बिक जाती है, इतनी रेयर वैरायटी है। और ये न्यूज़ आई थी कि उसने, जिसका वो बाग था जहाँ पे ये लगे हुए थे, 4 कुत्ते पाल रखे थे, और उसने बहुत सारे गार्ड भी रख रखे थे उनकी सेफ्टी के लिए। तो आप देखिए, आम से लोग कितने रुपए कमा रहे हैं? लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों यानी लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो चावल में देखिए बल आ रहा है, बल, और जबलपुर में भी बल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों बल बल वाले हैं, चावल जावल। ठीक है, चावल जावल जावलपुर जबलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तंबाकू अनुसंधान केंद्र। देखिए, तंबाकू का नाम अगर जैसे ही सुनोगे आप, राज दरबार, काफ़ी ऐड भी आता था, और ये पहले ठीक काफ़ी पॉपुलर था, और अब भी। ठीक है, तो राज दरबार क्या था? ये तंबाकू तो था, तो तंबाकू से राज दरबार है, राज मंदिर। दूसरा एक और तरीका है, देखिए तंबाकू आप कहाँ खाते हो? मुंह में, मुंह का कैंसर हो जाता है ना, अक्सर ऐसा होता है। और मुंह बंद, ठीक है, मूंदना, जिसे आँख कहते हैं ना, आँख मूंद गई, ऐसे मुंह बंद हो जाता है। तो तंबाकू से मुंह मूंद गया। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। या एक और तरीका है, जैसे तंबाकू खा के, ठीक है, आप क्या बन जाओगे? मुर्दा बन जाओगे, हैं, मुंदना, मुर्दा, मुंदरी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा साउंड करेगा, तो दिमाग में जो भी ट्रिक क्लिक करे वो अपने आपको अपने पास रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भवन निर्माण। ठीक है, अब देखिए, भवन निर्माण करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है? पत्थर, सरिया, है ना, बजरी, रोड़ी। ठीक है, ठीक है, रोड़ी, है ना, तो रोड़ी यानी रुड़की। ठीक है, रुड़की, ऑप्शन नंबर डी। रुड़ से रुड़की और रुड़ से रोड़ी, है ना, तो भवन निर्माण के काम आती हैं, ऐसे याद रह जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अब देखिए, आलू में आ रहा है लू। जब लू लगती हैं, गर्मियाँ होती हैं, तो लोग कहाँ भागते हैं? शिमला की तरफ। ठीक है, तो ये से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान। अब देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पूरी कृषि के बारे में जो भी अनुसंधान होंगे वो इंडिया लेवल पे होंगे। ठीक है, और इंडिया लेवल पे होंगे, इसका मतलब हर जगह कृषि होती है, तो उसके लिए नई दिल्ली में आपको केंद्र मिलेगा। भारतीय की बात हो रही है, ठीक है, तो नई दिल्ली में। और कृषि अनुसंधान, अब कृषि जो है वो भारतीय जो कृषि है वो मौसम पर आधारित है। ठीक है, मौसम पर आधारित है। ठीक है, यानी जब आपका मौसमी जो फसलें होती हैं, और मौसम का मतलब कि जो बारिश होती है, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर मौसम में होती है, तो मौसम आधारित बारिश है, फसलें हैं। ठीक है, तो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अब जैसा कि ये भी बताया कि मौसम आधारित है, तो अगर कृषि मौसम आधारित है और कृषि का नई दिल्ली में था, तो मौसम आधारित है, इसलिए मौसम अनुसंधान केंद्र भी जो है नई दिल्ली में होगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन हो रहा है, मौसम वेधशाला।
ठीक है। तो मौसम वेधशाला वो नई दिल्ली से आपको कनेक्ट नहीं करना है। मौसम वेधशाला कहाँ है वो लास्ट में क्वेश्चन आएगा, मैं उसको वहाँ बताऊँगा। अब ये नई दिल्ली से जुड़े जितने भी संस्थान हैं, ठीक है, भारतीय कृषि और कृषि आधारित है मौसम पर, ठीक है, तो ये नई दिल्ली में। अब बात आती है अगर कृषि करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है ट्रैक्टर की, है ना, तो ट्रैक्टर अनुसंधान कहाँ है ये देख, तो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान जो है वो भी नई दिल्ली में है ना। तो कृषि, मौसम और ट्रैक्टर, कृषि से जुड़े हैं तीनों चीज़ें, ठीक है, तो ये नई दिल्ली में ही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बात आती है केंद्रीय सड़क अनुसंधान की। अब सड़क अनुसंधान का भी ये है कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं और पूरे देश में ही फैले हुए हैं, तो उसके अनुसंधान का काम जो है वो आप ऐसे याद रखेंगे कि दिल्ली में हुआ होगा, ठीक है, उनकी संस्था जो दिल्ली में होगी, तो नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। तो ये प्रमुख हैं, ये वैसे भी आपको याद रह जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण कहाँ है, ठीक है, इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी जो है नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण भी नई दिल्ली में है, क्योंकि पूरे देश की सड़कों का जिम्मा, ठीक है, वो नई दिल्ली में यानी केंद्रीय संस्था के पास ही होना चाहिए, केंद्र में ही होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। फ्रेंड अब देखते हैं हम भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान। अब देखिए पुरा आ रहा है, नहीं पुराना, है ना, पुराना आ रहा है। अब जो पुरानी चीज़ क्या होती है, जैसे जीवाश्म कहते हैं हम, जो है ना फॉसिल फ्यूल्स, तो जीवाश्म जो है वो जीवाश्म ईंधन जो है बहुत पुराने होते हैं, यानी वो पृथ्वी के अंदर बहुत सालों तक जब अपघटन होके, ठीक है, कोयला, पेट्रोल और ये सारे डीजल वगैरह जो है ना जीवाश्म के अपघटित होने से बनते हैं, तो ये बहुत पुराने हैं, अरबों खरबों साल पहले जब कुछ अंदर दबा होगा, यानी पेड़ पौधे या ये सारी चीज़ें, तो ये पुरानी चीज़ है, अब ये ऑयल में या कोयले में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसे हम, ठीक है, क्या कहते हैं, कोल, यानी पुराना, और ये किसमें शहर में आपको मिलेगा, कोल यानी कोयले के रूप में, ठीक है। तो पुरातत्विक सर्वेक्षण स्थान कोलकाता, ऐसे आपके दिमाग में ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप पढ़ लोगे, जब दोबारा इनको आप बिना आंसर के ढूंढोगे, मतलब क्वेश्चन देख के ही आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब देखिए सर्वेक्षण में वेक्स आ रहा है ना, वेक्स है ना। अब देखिए सर्वेक्ष, अब वृक्ष से आपको वृक्ष याद आएगा, ठीक है, वृक्ष, और वृक्ष यानी वन, तो वृक्ष सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में भी संस्थान जो होगा इनके रिसर्च का वो देहरादून होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का देहरादून का है ना, वृक्ष और वन। अब आएगा सर्वेक्षण विभाग, तो यहाँ हो गया। अब वन, अब देखिए वन अनुसंधान, जैसे अभी मैंने बताया था वृक्ष का, तो जो वन अनुसंधान केंद्र भी होगा वो भी देहरादून में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए बात आती है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी आपको देहरादून में ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि वनों की बात आएगी तो वनों के लिए सबसे पहले मिट्टी और उसके लिए जल, ठीक है, ये तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये भी देहरादून में होगा, ठीक है। तो वो दिल्ली वाले 4 हैं और ये 3, ठीक है, आपके देहरादून वाले हैं, ये आपको एक साथ याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अब देखिए नारियल, अब सबसे पहले तो आपको यही पता चल जाएगा, देखिए नारियल जो है वो केरल के लिए जुड़ा है ना, केरल में बहुत ज़्यादा होते हैं नारियल के पेड़। तो जैसे अगर यहाँ तो उसने मैंने यहाँ केरल लिख दिया, अगर केरल ना लिखा होता तो आपको कैसे थोट आता, ठीक है। तो देखिए नारियल अनुसंधान केंद्र जो है वो कासरगोड में है। गोड में क्या था, ठीक है, गोड यानी भगवान, और नारियल कहाँ चढ़े जाते हैं, भगवान के चरणों में, ठीक है। तो नारियल भगवान के चरणों में यानी गोड के, यानी कासरगोड, और ये केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है ना, चीनी यानी शुगर, ठीक है। तो चीनी तकनीक को आपको याद रखना है, देखिए चीनी के नी को पकड़िए और तकनीकी में घुस जाइए, ठीक है। इससे पहले कै है और इससे पहले कै है। अगर आप इस कै, ने और कै को देखें तो यहाँ से तो बनना है नाक और यहाँ से बनना है कान, ठीक है। तो कान यानी कानपुर, आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बात आती है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी। अब देखिए डेयरी की साउंड ऐसे आ रही है जैसे डेली कहते हैं, डेली, और डेली अगर कहीं शब्द इस्तेमाल होता है वो कहता है भाई डेली करना चाहिए, कसरत डेली करनी चाहिए, ठीक है, आहार, अच्छा आहार डेली, अच्छा आहार लेना चाहिए, है ना, डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ाई करो। तो डेली कर, जो भी काम करना है वो डेली कर, है ना, डेली करना पड़ेगा, डेली करना यानी डेली करनाल, डेयरी करनाल, ठीक है। या फिर ऐसे कहते हैं भाई डेयरी कर ले, ठीक है, मैंने डेयरी कर रखी है, कर से करनाल याद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए जूट में जू आ रहा है, और जू क्या करती है, सिर में काटती है, काट, है ना, काट यानी कात, कोलकाता, जू ने काटा, जू क्या करती है, काटती है, जू ने काटा यानी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए बनारस आपने सुना होगा, बनारस कहाँ के लिए, बनारस के घाट फेमस है और बनारस के घाटों में, ठीक है, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बनारस के घाटों की पहचान जो है जलती चिताओं से और उनके जो पंडे होते हैं यानी पंडित लोग होते हैं उनके दाह संस्कार रीति रिवाजों से क्रियाक्रम अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे एक एक थॉट आता है मतलब बनारस का कि भाई घाट है और वहाँ पे चिताएँ जल रही हैं, जलना ये डीजल जल, तो जलते तो कहाँ पे हैं, बनारस में, ठीक है। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार मुर्दे कहाँ जलते हैं, बनारस में, ठीक है। तो वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान। देखिए भू यानी ज़मीन, और ज़मीन पे हम क्या बिछा के सोते हैं, दरी, और ज़्यादा बड़ी है दरी तो उसे दरा कहते हैं, है ना। तो है दरा दरी दरा, ठीक है। तो भू पे, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए भू भो है ना, यानी भोंभो। तो कुछ राजनेता जो है भोंभो करते रहते हैं कुत्ते की तरह, और बहुत सारे ऐसे राजनेता आपको हैदराबाद में मिलेंगे, है ना। ऐसे कट्टर नेता हैदराबाद में आपको मिलते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और वो कौन है वो आप नाम जानते होंगे अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता होगा, मुंबई में है। इसे, है ना, मुंबई को पहले हम बॉम्बे कहते थे, और बॉम्बे के अंदर से ट्राम्बे एक जगह है, ठीक है। तो बॉम्बे के अंदर ट्राम्बे, ठीक है, और ट्राम्बे से आपको पता लगा कि बॉम्बे का है। अब देखिए भाभा, तो इसे बाबा, संजू बाबा, है ना, संजय दत्त के लिए क्या कहते हैं, बाबा नाम से बुलाया था, संजू बाबा आ गए, ठीक है। संजू बाबा कहाँ मिल गए, मुंबई में, बॉम्बे यानी ट्राम्बे, ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खगोल संस्थान। खगोल, अब गोल क्या चीज़ होती है, ठीक है। गोल तो याद रखेंगे चूड़ियाँ होती हैं, बेंगल होती हैं, बेंगल इंग्लिश में कहते हैं, ना। तो बेंगल यानी बेंगलोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको ट्रिक करेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम वेधशाला है। मौसम अनुसंधान केंद्र तो आपको पता है कहाँ था, कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि, फिर ठीक है मौसम, फिर ट्रैक्टर, सड़क अनुसंधान और राष्ट्रीय राज्य मार्ग, ये सब दिल्ली में। लेकिन भारतीय मौसम की बात होगी तो ये अलग होगा, क्योंकि मौसम वेधशाला है। वैद यानी जो वैद्य जी होते थे, डॉक्टर पुराने ज़माने के। तो वैद्य कहाँ जाएंगे, जहाँ लोग पड़े होते हैं, यानी बीमार पड़े होते हैं, वो पड़ा है, खाट पे पड़ा है, चारपाई पे पड़ा है, बीमार पड़ा है, ठीक है, पड़े यानी पुड़े। एक और तरीके से याद रख सकते हो, देखिए मौसम वेधशाला, ठीक है, कि भाई मौसम अगर अच्छा है तो लोग पूड़े पराठी खाते हैं, ठीक है, या पूड़िया खाते हैं, या फिर पकौड़ी खाते हैं। लेकिन आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है कि ये मौसम वेधशाला है, ठीक है। और शाला कोई जगह होती है बैठने की, तो मौसम अगर ख़राब हो तो कहीं जगह बैठ के आप, है ना, पूरी पकौड़ी, है ना, पूड़े कुछ खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख। तो आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चंस एक बार इस तरीके से पढ़ने से आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। जब आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपके दिमाग में ये थॉट जरूर आएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कभी भूलोगे नहीं। ये 25 किए हैं, और भी जो शोध संस्थान है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।